नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां जाट महासभा ने दी प्रशासन को चेतावनी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्ग चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को पन्नी लपेटा गया। किसान नाराज, किसानों ने कहा चौधरी साहब का अपमान। परासोली के पास प्रतिमा को पन्नी से लपेटा गया। 20 साल से मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं किया? खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्ग चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को पन्नी से लपेटा गया। किसान नाराज, किसान ने कहा चौधरी साहब का अपमान। परासोली के पास प्रतिमा को पन्नी से लपेटा गया। 20 साल से मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं किया? किसान। सिंचाई विभाग की जमीन पर प्रतिमा स्थापित की गई है। चौधरी साहब की प्रतिमा पर लगी पन्नी। किसान नाराज, जाट महासभा ने दिया डीएम उमेश मिश्रा को ज्ञापन। जाट महासभा ने दी प्रशासन को चेतावनी, या तो 19 जनवरी तक मूर्ति से पन्नी हटाकर कर दे शिलान्यास, नहीं तो 20 जनवरी को जाट महासभा खुद ही पन्नी हटाकर कर देंगे मूर्ति का अनावरण। ज्ञापन देने से दर्जनों जाट महासभा के पदाधिकारी व सदस्य रहे मौजूद। रणवीर जी, क्या मामला है? आज पूरा जाट समाज डीएम ऑफिस पर है। मामला ये है भाई साहब, हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा ग्राम परासोली बुधाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। 15 जनवरी 2004 को अनुराधा जी जो उस समय की मंत्री थी सिंचाई, एक पार्क का उद्घाटन हुआ था और उसमें एक मूर्ति की स्थापना की गई थी और जिसका अनावरण आज तक नहीं हुआ। हम अभी पेपर के माध्यम से ही पता चला कि चौधरी साहब की मूर्ति का पिछले 20 वर्ष से एक पन्नी में लिपटी हुई खड़ी, जो आज तक अनावरण नहीं हुआ। तो इस मामले के पूरा किसान बिरादरी में, तो ये कहूँगा 36 बिरादरी के नेता थे, चौधरी साहब एक बिरादरी के नेता नहीं थे। किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। यह बिरादरी कर्जदार है उनकी, और इस युग में तो मुझे लगता नहीं हम चुका पाओगे उनका कर्ज। क्योंकि मेरा सवाल आपसे एक है जी, 2 बार सांसद संजीव बालियान भी रहे हैं जी, विधायक रहे हैं, राजपाल बालियान वर्तमान में क्या नाम विधायक भी है उस क्षेत्र के जी। तो क्या उन लोगों को नहीं पता लगा कि चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति तो वहाँ पर पन्नी में लिपटी हुई है, उसका अनावरण कराना चाहिए? भाई साहब देखो, मैं उनकी तो राय में बता सके उन्हें क्यों नहीं दिखाई दी और क्यों ऐसा नहीं करा। मैं कोई सा भी दल हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, समाजवादी हो, मैं किसी दल के विषय में तो उनके नेता ही बताओगे। पर ये जनपद जाट महासभा का प्रतिनिधित्व मंडल है, इसने जरूर ये फैसला लिया अगर 20 जनवरी तक इसमें शासन प्रशासन द्वारा कुछ फैसला लिया जा, विधिवत अनावरण हो, बहुत बढ़िया बात है। उनका काम है नेताओं का करना, इनका करवाना। अगर नहीं होता तो जाट महासभा अगवानी करके खुद अनावरण का काम करेगी 20 जनवरी को, दिन सोमवार। जाट महासभा कहा थी जब वो मूर्ति का अनावरण अब तक नहीं हुआ, तो अब इतने साल बाद क्यों याद आएगा? भाई हमें तो जानकारी में ही नहीं था, हम तो पहले ही बता चुके हैं। सद अमर उजाला के माध्यम से हमें पता चला, और धन्यवाद करूंगा मैं तो मीडिया का भी, साथियों का, सबका, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, हमारी जानकारी में आया। अब जानकारी में आया तो हमने अभी फैसला लिया कि वो जमीन सिंचाई विभाग की तरफ से भी कोई एनओसी नहीं मिली है उस नहीं। एनओसी तो फिर मूर्ति क्यों लगी? और बड़ा अपराध कर रखा। बिना एनओसी मूर्ति लगना तो अपराध है फिर, और मूर्ति लगी तो एनओसी है। अच्छा, एक सवाल और है धर्मवीर जी, जो मूर्ति लगी हुई है वो किसने लगवाई थी मूर्ति? बताया था जिन चौधरी जी ने वहाँ मूर्ति लगवाई थी वहाँ पर? जो हमारी जानकारी में मीडिया के माध्यम से अनुराधा चौधरी उस समय की सिंचाई मंत्री थी, उनके द्वारा वो लगवाई गई थी। उस समय विभाग ने लगाई थी, सिंचाई विभाग ने ही लगाई है। और मजा तो नो लगाई, खामा खा के अड़ंगा रोक रहा। हो सके भाई उस समय मंत्री पद से वो हट गई थी, सरकार से बाहर हो गई थी। और आप भी जानो आजकल की सरकार है भाई, राजनीति ही सरकारों से चल रही। अब 20 तारीख के बाद जाट महासभा नहीं होती तो खुद लगवाई। 20 तारीख के डेट फिक्स कर दिया हमने, 19 तक का। 20 को तो हम कर ही देंगे, जाके सुबह 10 बजे हमन करेंगे और उनके चरणों में वंदन करते हुए अपना आजाद करेंगे उस बन्नी से उन्हें अपना।